आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आज करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको पहले ही सॉल्व करके बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप अपनी बुक सामने खोल कर रखेंगे और क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 ओपन करके इस क्वेश्चन को देखेंगे। चैप्टर का नाम है सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन or not. Check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. तो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ और आप बुक से भी क्वेश्चन देखें। ये आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक होगी। तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी जुड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन वो भी देखें यहाँ से भी, और अपनी बुक सबसे अच्छा ही रहता है कि सामने आप बुक खोल कर रखें। ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपसे कहा गया है कि ये इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन। ये क्यों है समीकरण? क्योंकि इसमें देखिए ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, बीच में बराबर का साइन है, इक्वलिटी साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो एक रिलेशन हमारे पास ये है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इक्वेशन। यही तो है समीकरण, चर और अचर के बीच का संबंध, ठीक है। ये इक्वेशन है, एक समीकरण है। समीकरण क्यों है? देखिए एक पक्ष बाएं पक्ष, ये दाएं पक्ष, बीच में बराबर का चिन्ह है। ये चर है, ये अचर है। तो चर और अचर में एक संबंध क्या होता है? समीकरण होता है, ठीक हो गया। अब इस समीकरण का हल हल का मतलब होता है कि चर का मान रख करके समीकरण संतुष्ट हो जाए। समीकरण संतुष्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, 2 पैन्स ऑफ ए बैलेंस। तो उसमें आप देखते हैं एक तरफ उसमें वेट रखते हैं, एक तरफ सामान रखते हैं, तो बराबर होना चाहिए। ऐसे समीकरण का भी है कि n की वैल्यू रखूंगा और इसको हल करूंगा बाएं पक्ष के लिए, उसका मान दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए, तभी जाके बराबर चिन्ह होगा, ठीक है। मीन्स ये इक्वेशन है, ये इज इक्वल टू का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, समीकरण का मतलब ये हुआ, सॉल्यूशन मीन्स हल का मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल है, ये चर है, ये अज्ञात है, अननोन है, इसकी वैल्यू रख करके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जानी चाहिए, ठीक हो गया। तो मैं क्या वैल्यू ले रहा हूं, आप देखिए n इज इक्वल टू आपके पास है 1, ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू n इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं शॉर्ट में LHS, इसको लिख देंगे आप बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास n+5, ठीक है दोस्तों। ये लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष n+5। n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो जहां पर n है उसकी जगह आप क्या रख दीजिए? 1 रख दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 1 + 5, ये हो गया 6। ये जो 6 है, 6 19 के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई? 6। राइट हैंड साइड आपका कितना है? 19 है। ये दोनों बराबर नहीं है। दीज वैल्यूज, वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड।
बायां पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया जब हमने n=1 रखा। तो यहां पर आप देख रहे हैं 6 इज नॉट इक्वल टू 19। 6 की वैल्यू 19 के बराबर नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, n=1, ठीक है, n=1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इस रूप में आंसर लिख देंगे। n=1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यह है डेफ स्टेट। ठीक हो गया। जैसे जैसे आप और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छा क्लियर आपको होता जाएगा। इसी का बी वाला पार्ट आप देखिए। इक्वेशन आपको दी हुई है 7n+5 इज इक्वल टू 19। 7n+5 इज इक्वल टू 19 और n दिया हुआ है n इज इक्वल टू -2। 7n+5 इज इक्वल टू 19 ये दिया हुआ है। 7n+5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है। ये भी आपकी इक्वेशन हो गई, ये भी तो समीकरण हो गया। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका इक्वेशन आ गया। इज इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये समीकरण बन गई। समीकरण में बराबर का चिन्ह है आपका। ठीक हो गया। समीकरण है, बराबर का चिन्ह है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। n = -2 रख करके मैं इसको हल करूंगा, क्या यह दाएं पक्ष के बराबर आएगा या नहीं आएगा। दिस इज एन इक्वेशन, इज इक्वल टू साइन इज देयर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, this is right hand side. We have to put n is equal to -2 in left hand side. Is that value is equal to the right hand side or not? ठीक है, अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष कितना है, ये है 7n+5, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, n की वैल्यू कितने रखनी है, -2 रखनी है। तो आप देखिए दिस इज इक्वल टू 7 इंटू -2 + 5 ये हो जाएगा -14 + 5। ठीक है, कितना आ गया स्टूडेंट, 7 एक प्लस का साइन है, +7 -2 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -7 × 14 -14 + 5 और -14 + 5 हुआ ये -9। -14 + 5 कितना हो गया, -9 आ गया। 14 नेगेटिव में और प्लस क्या है, 5 है। आप ये कह सकते हैं कि 14 आपके पास कर्ज है, डेप्ट है, किसी का देना है, और +5 मतलब 5 रुपीज आपके अपने हैं। तो -14 + 5 करेंगे, -14 रुपीज किसी के देने थे, आपके पास +5 है, +5 रुपीज आपने दे दिया, तब भी -9 रुपये रह गए हैं देने के लिए। इस रूप में समझ सकते हैं इसको। ठीक है, -14 को कैसे समझ सकते हैं, 14 रुपये का कर्ज है, वी हैव ए डेप्ट ऑफ ₹14 +5 का मतलब हमारे पास कितने रुपए हैं, 5। तो 14 रुपीज किसी के देने, 5 हमारे पास हैं, वो हमने दे दिए, तब भी 9 रुपीज देने के लिए रह गए। तो ये हो गया -9। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ डियर स्टूडेंट, -9 हो गया, जबकि राइट हैंड साइड कितना है, 19 है। तो यहां पर आप लिख देंगे -9 इज नॉट इक्वल टू 19। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया n = -2 के लिए,
उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो अब आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू -2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, n इज इक्वल टू -2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, n इज इक्वल टू -2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका सी वाला पार्ट देखते हैं। अब सी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप देखिए सी वाले में क्या इक्वेशन दे रखी है आपको, इसमें दे रखे 7n + 5 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ 19 एंड ये दिया हुआ n इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए दिस इज एन इक्वेशन, यह एक समीकरण है, इज इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो n इज इक्वल टू 2 रख करके लेफ्ट हैंड साइड में क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं आता है? यदि n इज इक्वल टू 2 रख करके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जा रही है, इट मीन्स n इज इक्वल टू 2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यदि मैं n इज इक्वल टू 2 रख दूं बाएं पक्ष में और उसकी वैल्यू 19 के बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के बराबर, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 इसका एक हल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं उसके। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड लिखो या बायां पक्ष लिखो, ये है आपके पास 7n + 5। लेफ्ट हैंड साइड है 7n + 5, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू n। n कितना है? n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 + 5 एंड दिस इज इक्वल टू 7 2 जा 14 + 5 एंड दिस इज इक्वल टू 19। ये हो गया 19। आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, यहां पर देखो राइट हैंड साइड है ना 19, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया वो आया 19 और वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। n इज इक्वल टू 2 रख करके इस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 समीकरण, कौन सी वाली समीकरण? ये का हल है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, हल है या नहीं? हाँ, यहां पर लिख सकते हैं आप हाँ n इज इक्वल टू 2 समीकरण का हल। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी का डी वाला पार्ट अब देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि समीकरण का हल का मतलब क्या होगा। चर का मान रखना है और चर के मान को रख करके देखना है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आए कि नहीं आए। ठीक है, जहां पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाते हैं तब आप लिख देंगे कि वह मान समीकरण का हल है। ठीक हो गया, चलिए डी वाला पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का डी देखिए। इक्वेशन है आपके पास 4p -3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, 4p -3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 1। इसको देखिए आप, ये एक इक्वेशन है,
एक समीकरण है, इज इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, चर का मान दे रखा है p इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखिए। लेफ्ट हैंड साइड कितना हो रहा है 4p माइनस 3, ये हो गया बायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हुआ बायां पक्ष, ये हो गया आपके पास 4p माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, यहां पर p कितना है दैट इज इक्वल टू 1, तो p की जगह पे 1 कर लीजिए। 4p का मतलब हुआ 4 इंटू p, 4p का मतलब हुआ 4 गुणा गया p, 4p का मतलब ये हुआ, तो p की जगह 1 कर दिया मैंने एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, ये आएगा रिएक्शन 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू आई 1, जबकि राइट हैंड साइड कितना है 13 है। बायां पक्ष को हल करके 1 आया और दायां पक्ष कितना है 13 है, ये दोनों बराबर नहीं हुए ना, आप लिख देंगे 1 इज नॉट इक्वल टू 13। ठीक है, 1 13 के बराबर नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू, ऐसे पढ़ेंगे 1 इज नॉट इक्वल टू 13, 1 13 के बराबर नहीं है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। जब मैंने p इक्वल टू 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ p इज इक्वल टू 1, यहां पर लिख देंगे या लिख दो, पहले ऐसा लिख दो, हाँ कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि p इज इक्वल टू 1 समीकरण का हल नहीं है। तो आप लिख देंगे p इज इक्वल टू 1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, p इज इक्वल टू 1 इज नॉट द solution of equation. P is equal to 1 is not the solution of equation. P is equal to 1 समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। ठीक है ना, इसका मतलब ये समीकरण P is equal to 1 इसका हल नहीं है। ठीक हो गया। इसी में देखिए, इसी में इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, डी के बाद मेरे पास है ई वाला पोर्शन। देखिए इसका ई है आपके पास 4p माइनस 3, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू माइनस 4, ये 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू माइनस 4, इस पे देखना है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, बायां पक्ष दायां पक्ष, ये बराबर का चिन्ह है। तो p इज इक्वल टू माइनस 4 पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा 4p माइनस 3, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया 4p माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू p आपका हो गया माइनस 4। ठीक है, 4 इंटू p की वैल्यू कितनी है माइनस 4 माइनस 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, 4p माइनस 3 कितना हो गया, 4 इंटू p की वैल्यू होगी माइनस 4 माइनस 3, अभी कितना हो गया प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 4 इंटू 4 हो गया 16 माइनस 3, और ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, कई चीजें आपको यहां पर देखनी है। 4p का मतलब क्या हुआ, 4 गुणा गया p, तो p की जगह पे माइनस 4 रख दिया, p की वैल्यू दे रखी है। अब प्लस का साइन माइनस के साथ, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो 4 4 जा 16 माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू आएगी कितनी, माइनस 16 को आप समझने के लिए ऐसा लीजिए कि माइनस 16 का मतलब 16 रुपये का कर्ज है, गिफ्ट, हमने किसी का 16 रुपये देना है,
और -3 का मतलब है कि -3 रुपीज़ भी देना है। तो एक जगह 16 रुपीज़ देने, एक जगह 3 रुपीज़ देने हैं, तो कितने रुपीज़ देने हो गए? 19। तो -19 जो हम देंगे वो कितना हो गया? 19 रुपीज़ देने के लिए। यहाँ पर 16 रुपीज़ देने के लिए थे, यहाँ पर 3 रुपीज़ देने के लिए थे। कुल कितने रुपीज़ देने के लिए हो गए? -19। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान, बायां पक्ष का मान आया -19, और जबकि दाएं पक्ष क्या? 13। तो यहां पर आप देख रहे हैं -19 का मान 13 के बराबर नहीं होता है। -19 इज नॉट इक्वल टू 13, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ P इज इक्वल टू -4 is not the solution of equation. P is equal to -4 समीकरण का हल नहीं। बस लास्ट में ऐसा लिख दीजिए, एक लाइन। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए इसका एक पार्ट और है, ई वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ई तो कर दिया था ना, एक पार्ट और है एफ, उसको देखते हैं। ऐसे आप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख करके राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का एफ वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? 4p - 3 इज इक्वल टू 13 p इज इक्वल टू है 0। इसके लिए देखना है, ठीक है, इसके लिए आपने देखना है कि 4p - 3 इज इक्वल टू 13 है, ये इक्वेशन है। और p इज इक्वल टू 0 पे देखना है कि p इज इक्वल टू 0 इस समीकरण का हल है या नहीं है। अर्थात p इज इक्वल टू 0 रखने पर बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, वी हैव टू चेक दैट p इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। फॉर दैट वी हैव टू पुट p इज इक्वल टू 0 in the left hand side of this equation, and we have to check that is left hand side is left hand side is equal to right hand side। क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं आती है, देखते हैं। अब देखो p इज इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए डियर स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, इसको देखिए, ये है आपके पास 4p - 3। तो 4p का मतलब हुआ 4 इंटू p, ये मतलब हुआ 4p का। यहां पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, -3। और p की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। p इज इक्वल टू है 0, तो 0 कर दिया -3। अब आप देखो 0 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, और 0 - 3 आपका -3 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गया -3, इसकी वैल्यू है -3, जबकि राइट हैंड साइड कितना है? 13 है। यहां पर आप देख रहे हैं -3 इज नॉट इक्वल टू 13। -3 इसकी वैल्यू और 13 आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, p इज इक्वल टू 0 समीकरण का हल नहीं है। p इज इक्वल टू 0 समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि p इज इक्वल टू 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, इसलिए सॉल्यूशन नहीं। ठीक हो गया। तो अब आपको काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा कि सॉल्यूशन का अर्थ क्या है।
किसी इक्वेशन में किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या अर्थ है, ये आप अब समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन का अर्थ हुआ कि जो वेरिएबल है इक्वेशन में, ठीक है, उसकी वैल्यू रखने पर, वेरिएबल की वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि बराबर हो रहे हैं तो वेरिएबल चर का वह मान समीकरण का हल कहलाता है। और यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आया, इसका मतलब चर की वो वैल्यू समीकरण का हल नहीं है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका पहला वाला पार्ट क्या कह रहे हैं आपसे, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। 5p + 2 = 17। आपने इसको ट्रायल और एरर मेथड से, प्रयत्न और भूल विधि से, इसको प्रयत्न और भूल विधि से इसका हल निकालना है, समीकरण को हल करना है। ठीक है, यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं। अब राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं आता है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है डियर स्टूडेंट, बायां पक्ष मेरे पास है 5p + 2। ठीक है, अब समीकरण सॉल्व करना आगे आप सीखेंगे। यहां तो आपने ट्राई करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड। प्रयत्न करो, प्रयत्न और भूल विधि से अपने हिसाब से मान रखते जाइए कहां पर फिट बैठता है। तो यदि मैं p = 1 कर दूं, यदि इफ p = 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5p + 2 की वैल्यू आप देखिए 5 × p + 2, तो 5 × p की जगह 1 कर लेता हूं +2, तो 5 × 1 = 5, 5 + 2 ये हो गया 7। यदि मैं p = 1 कर दूं यहां लेफ्ट हैंड साइड में, अपनी तरफ से वैल्यू रखता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड 7 आ रहा, राइट हैंड साइड 17 है। इसका मतलब p = 1 इसका हल नहीं है। ठीक होगी। फिर आप देखिए p = 2 करके देखिए, p = 2, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितना है, 5p + 2, 5 × p + 2, 5 × p, p कितना है 1, p = 1, 1 + 2 ये हो गया आपके पास 5 + ओके 2 रखना है ना, p = 2 है तो यहाँ 2 रखेगा स्टूडेंट, p की वैल्यू 2 रखना है। 5 × 2 = 10, 10 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 12, राइट हैंड साइड कितना है 17। 12 17 के बराबर नहीं होता, इट मींस p = 2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। p = 2 भी इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि p = 2 रखने पर बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं आगे रखता हूं, मैं रख देता हूं p = 3। अब अपनी तरफ से करना है ना ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी गलतियां आ रही हैं कि p = 1 भी हल नहीं है, p = 2 भी हल नहीं है। चलो p = 3 करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 5p + 2, 5p + 2 का मतलब हुआ 5 × p + 2, 5 × p 3 है, तो 5 × 3 = 15 + 2 ये हो गया 17। आपने सॉल्व कर दिया, p = 3 रख करके लेफ्ट हैंड साइड आया 17 और राइट हैंड साइड भी 17 है। तो अब आपके पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है,
चर का यह मान p इक्वल टू 3 रखने पर समीकरण में बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ गया। इसका मतलब हुआ कि p इज इक्वल टू 3 समीकरण का हल है। अब समझ में आ गया? ठीक है। इफ आई पुट p इक्वल टू 3 in left hand side of this equation, I get the value of left hand side as 17. The value of left hand side is 17 and right hand side is also 17. It means left hand side is equal to right hand side. This implies that p is equal to 3 is the solution of equation. p is equal to 3 is the solution of equation. समीकरण का हल का मतलब हुआ कि चर का वह मान समीकरण में रखने पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, तो वही क्या कहलाता है? समीकरण का हल कहलाता है। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल p in the equation, if we get left hand side is equal to right hand side, it means that value of the variable is the solution of the equation. क्लियर है? चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट भी कर लेते हैं। देखिए सेकंड वाला पार्ट। तो अब आप यहां पर आपने देखा होगा कि हमने p के अलग अलग मान देखे। ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। कई बार आप जो है मशीन की माना या अपनी गाड़ी के पार्ट जोड़ रहे हैं, तो कभी आप एक पार्ट दूसरे पे जोड़ रहे हैं, वो फिट नहीं बैठ रहा है, फिर आप उसको चेंज करके दूसरी जगह लगाते हैं। ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, हल करो, यदि गलती आती तो फिर दोबारा करो, ये मतलब है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अभी कितना रखना चाहिए मुझे यहां पर? m इज इक्वल टू 1 रखूंगा, m इज इक्वल टू 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, 6 रखूंगा। ठीक है, तो चलिए n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, बाएं पक्ष देखिए, ये आपके पास 3m माइनस 14, इसका मतलब हुआ 3 इंटू m मतलब 1 माइनस 14। ये कितना हो गया? 3 माइनस 14। ये हो गया कितना? अब इसको देखो, m इज इक्वल टू मैंने 1 रखा ना, तो 3 माइनस 14 बन गया। 3 प्लस का है, प्लस 3 मतलब 3 रुपीज माना आपके पास हैं, माइनस 14 का मतलब हुआ 14 रुपीज किसी के आपने देने हैं, तो देने वाला ज़्यादा है ना, जहाँ देने आपने वहाँ ज़्यादा है। प्लस 3 आपने दे भी दिया, फिर भी आपके पास 11 रुपीज देने के लिए रह गए, ये हो गया माइनस 11। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस 11 आया, राइट हैंड साइड आया 4। इसका मतलब m इज इक्वल टू 1 इस समीकरण का हल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज माइनस 11, राइट हैंड साइड इज 4। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अभी नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा और बड़ी वैल्यू रखता हूँ। माना मैंने कहा m इज इक्वल टू 4 रखता हूँ, n इज इक्वल टू मैंने कहा माना मैं m इज इक्वल टू 5 रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 में रखूंगा तो 4 3 12 माइनस 14 वो भी नेगेटिव आएगा। m इज इक्वल टू 5 रखता हूँ, m इज इक्वल टू 5 रखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये कितना हो जा रहा है? 3m माइनस 14, तो 3 इंटू m माइनस 14, 3 इंटू m मतलब 5 माइनस 14, तो 15 माइनस 14, तो ये हो गया आपके पास 1। ठीक हो गया, 3 इंटू m कितना है? 5 है, तो 15 माइनस 14 ये हो गया है। ये कितना हो गया? 1 आ गया ना। अभी तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आया और राइट हैंड साइड कितना है? 4। तो 1 कभी भी 4 के बराबर नहीं होता। इट मीन्स m इज इक्वल टू 5 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। m इज इक्वल टू 5 समीकरण का हल नहीं है, लिख सकते हैं पेपर।
अब मैं क्या रख देता हूं, 6 रखता हूं, n इज इक्वल टू 6। देखिए आप 6 रख के क्या होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होती है, 3m माइनस 14, 3m का मतलब हुआ 3 इंटू m माइनस 14, 3 इंटू m, n मीन्स दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 14, तो 3 इंटू 6 हो गए 18 माइनस 14, ठीक है डियर। m इज इक्वल टू 6 कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3m माइनस 14, 3m का मतलब होता है 3 इंटू m माइनस 14, 3 इंटू m की जगह 6 रख रहा हूं। अब 6 इंटू 3 18 माइनस 14, तो ये कितना हो गया 18 में से 14, ये प्लस 18 है तो ज्यादा है ना प्लस का, अरे माइनस का है तो प्लस 18 में से माइनस 14 को आप माइनस कर देंगे, ये बच गया आपका 4। अब 4 क्या है, राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। जब मैंने इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 6 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा डियर स्टूडेंट, बराबर। इट मींस आप लिख देंगे n इज इक्वल टू 6 समीकरण का हल है, बस, ठीक है। n इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब आपके और अच्छे ढंग से आपकी समझ में आ गया होगा कि किस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपके समझ में ठीक से सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ जाए, ठीक है। थैंक यू।